या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिम तक़ूलूना मा ला तफ़अलून। अल्लाह पाक कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि ईमान वालो, उस बात को तुम कहो जिस पे तुम खुद अमल करते हो, और उस बात को तुम ना कहो जिस पर तुम खुद अमल नहीं करते हो। क्योंकि आज जो मेन सुधार नहीं होने का जो कारण है, आवाम में जो सुधार नहीं होने का मेन कारण है, जो भी हूँ जो मुकर्रर इस्लाम होते हैं, जो दीन की बात को रखते हैं आवाम तक, फिर आवाम एक्सेप्ट नहीं करती है। कितनी अफसोस वाली बात है। हालांकि वो वहाँ के जो मुकर्रर इस्लाम होते हैं, जो इमाम साहब होते हैं, वो ये सोचते हैं कि इन लोगों को दीन की बात हम बता रहे हैं, अल्लाह की किताब वाली बात हम बता रहे हैं, लेकिन ये लोग अमल पेरा हो नहीं रहे। इट मीन्स दैट दे आर नॉट गुड पर्सन। तो यहाँ की आवाम ठीक नहीं है, यहाँ की जनता ठीक नहीं है। तो ऐसा थोड़ी सोचना चाहिए भाई। एवरीथिंग हैज़ प्रोज एंड कॉन्स। हर चीज़ के दो पहलू होते, जहाँ अच्छाई वहाँ बुराई, जहाँ बुराई वहाँ अच्छाई। तो ऐसे लोगों में, क्योंकि एक जामे मस्जिद में मैं अक्सर सुनता हूँ इमाम साहब वहाँ के तकरीर करते हैं कि भाई सुधर जाओ सुधर जाओ, अगर आज नहीं सुधरे तो खुदा की कसम, वही कसम वाली बात, फिर कभी नहीं सुधरोगे। ये गारंटी थोड़े लेने बोला अल्लाह पाक की आप ऐसी बातें आप कहें, नहीं। बिकॉज एवरी ब्रीथ हैज़ अ चांस। हर सांस एक चांस। कि अल्लाह पाक ने हमें दैट जितनी भी सांसें लेते हैं, ना जाने अल्लाह पाक किस सांस में हमें हिदायत दे दे, लेकिन हमें वी मस्ट ट्राई टू इम्प्रूव आवर सेल्फ्स। लेकिन ये ज़रूरत है हम सबको कि हम संभलने की और अल्लाह की इबादत करने की को हम कोशिश करें, नहीं बल्कि हम करें, अल्लाह पाक की इबादत करें। तो ये होता है कि अक्सर हमने देखी कि जब मुकर्रिर हज़रत जो जलसों में इसमें उसमें तकरीर करते हैं, जब अल्फाज कम पड़ जाते हैं ना, तो फाइनली वो इन वर्डों के इस्तेमाल करते हैं कि भाई सुधर जाओ, अगर आज नहीं सुधरे तो तुम कभी नहीं सुधरोगे। मैंने कहा इमाम साहब ये कैसी बात कर रहे हैं आप कि आज नहीं सुधरेगा तो कभी नहीं सुधरेगा। हो सकता है वो कल सुधर जाए, हाँ, बट इंसान गारंटी नहीं दे सकता है कि भाई कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। इंसान कभी भी, वो एनी टाइम ही में डाई, वो मर सकता है, ये पॉसिबल है। लेकिन आप ये कह रहे हो कि भाई सुधर जाओ, आज नहीं सुधरोगे, कल नहीं सुधरोगे, कभी नहीं सुधरोगे, तो यू शुडंट स्पीक सो। आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए फिर। तो ये बातें हैं कि तो मैंने इमाम साहब को ये कहा कि इमाम साहब ज़्यादातर कमियां जो होती है ना आजकल, कि जो भी बयान करते हैं भाई, वो खुद अगर पहले अमल कर ले। आप लोग झोलियाँ भर भर कर दैट तावीज़ गुंडे ये सब बांटते हो, फूक फाक पे ज़्यादा यकीन करते हैं आप लोग। क्या इस्लाम फैलाइएगा? कोई भी दिक्कत और मुसीबत में है तो एट फर्स्ट पहले क्या करते थे लोग भाई? 2 रकत सलातुल हाजत पढ़ते थे, अल्लाह से गिराते थे। वो चीज़ है। मैं आपके पास गया, इमाम साहब परेशान है, आप मारिएगा फूक, लो भाई 50-100 रुपये। तो दिस इज़ नॉट इस्लाम। एंड इन तमाम फ्लोडिंग काम को अगर हम छोड़ दें तो फिर हम एक हो सकते हैं, और हम इस्लाम की स्टडी को, आप इस्लाम की स्टडी और इस्लाम की तालीमात बताएंगे, और इंशाअल्लाह विल प्रे ऑफ अल्लाह इंशाअल्लाह, और ये हमारे मुस्तकबिल के लिए बहुत अच्छा साबित होगा इमाम साहब। तो मैंने ये बात कहा तो इमाम साहब भी बहुत ही मुतासिर हुए, बोले हाँ यार ये बात सही है कि आजकल जितने भी मुकर्रर इस्लाम है, एट फर्स्ट दैट दे हैव नीड टू इम्प्रूव देमसेल्व्स फर्स्ट। पहले तो हमें और आपको सुधरने की बहुत ज़रूरत है भाई। हम एक ही बात बार बार कहते हैं कि हम वो देखें नहीं कि कहीं कहीं हम अक्सर जगह हम जो गए जलसों में, इसमें उससे दे डोंट फॉलो देयर वर्ड्स। पहले जो कहो वो खुद अमल पे करो, अमल पेरा हो। कि अल्लाह ने अपने दीन में इतने कशिश रखा है कि भाई आप दीन की बात करें और आवाम ना माने, सोचते हैं कि वहाँ की जनता, वहाँ की आवाम ख़राब है। इट कांट बी पॉसिबल। हो सकता है कि कमी उन मुकर्रर और आप में, हम में हूँ, हमें अपने आप में